प्रेज द लॉर्ड फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और मुझे पता है कि इस समय हम सब जितने भी लोग यहाँ पर हैं और इस समय हम लोग वेट कर रहे हैं रेवरेंड राहुल कुचेकर जी का। और जितने लोग लाइव आ चुके हैं और जो लोग लाइव आ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि मेरी वाइफ मुझे फेसबुक पे ऑन करके दे दे ताकि मैं लोगों को देख सकूं और आप सबसे बातचीत कर सकूं। और मैं विश्वास करता हूं कि आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे बीच में है। और जेलू विजन की इस ट्यूसडे सर्विस में हम आपका स्वागत करते हैं। और जैसे आपने अभी डिस्क्रिप्शन में पढ़ा होगा, ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यू और इंटरनेट प्रॉब्लम, रेवरेंड राहुल कुचेकर जी आज सुबह से वो कोशिश कर रहे थे कि उनका वाईफाई नेटवर्क ठीक हो जाए और कोविड की वजह से वहां पर उनको सर्विस नहीं मिल पा रही है। और जिस वजह से आज कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम की वजह से वो अभी तक मुझसे बात करते रहे और कोशिश करते रहे, लेकिन वो लाइव नहीं आ पाए। और इस समय माहौल ऐसा है, उन्होंने बताया कि मैं आसपास किसी से हेल्प भी नहीं मांग सकता क्योंकि इस समय आसपास के लोग भी एक दूसरे के संग कम्युनिकेट नहीं हो रहे हैं, पास में नहीं आ रहे हैं। और कोविड की वजह से वो दूसरी जगह पर भी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि जिस एरिया में वो हैं वहां पर कोविड के केसेस ज्यादा होने की वजह से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन परमेश्वर का काम बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा पास्टर साहब मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जैसे ही मेरे वाईफाई ठीक होता है और मैं फिर से कनेक्टिविटी में आऊंगा तो मैं आने वाली जल्दी 1 या 2 दिन में जब आप मुझसे कहेंगे मैं फिर से प्रभु के कलाम की खिदमत में आप सबके साथ होऊंगा। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु के दास भले आज हमारे बीच में लाइव पर नहीं आ पा रहे, पर उनकी दुआएं और उनके ब्लेसिंग हम लोगों के साथ है। और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे बीच में काम कर रहा है। और इस समय है, आइए अपनी आंखों को बंद करें और छोटे से समय के लिए हम लोग परमेश्वर के कलाम में जब जा रहे हैं अपने आप को तैयार करें और अपनी आंखों को बंद करके अपने समय को यीशु मसीह के हाथों में दे दें। हमसे प्यार करने वाले सच्चे जीवित दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। जब आज लाइव सेशन में प्रभु हम लोग जा रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं रेवरेंड राहुल कुचेकर जी के लिए प्रभु, जिनका आज प्रभु बहुत मन था प्रभु और वो बहुत हृदय के संग वचन की तैयारी के संग प्रभु आज आपके कलाम को लेकर आने वाले थे। पर प्रभु धर्मी जन के लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। भले आज प्रभु वो लाइव ना आ पा रहे हो, पर हम विश्वास करते हैं प्रभु आने वाले दिनों में वो और तैयारियों के संग प्रभु आने पाएंगे। और जितनी रुकावटें और बाधाएं आज उन्होंने सामना किया है वो आने वाले दिनों में पूरी तरीके से जा चुकी होंगी। प्रभु हम पूरी तरीके से आपके खादिम को, उनके परिवार को ब्लेस करते हैं। और जो इस समय कोविड की वजह से प्रॉब्लम को, टेक्निकल इश्यूज को और एरिया में प्रॉब्लम को उन्हें फेस करना पड़ रहा है, वो उनके स्थान से पूरी तरीके से जाने पाए। आज की पूरी लाइव वर्शिप को प्रभु कलाम को आपके हाथों में देते हैं और प्रार्थना जीवित यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और हम विश्वास करते हैं कि इस समय प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में काम करने जा रहा है। और नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है, आज हम लोगों का भी स्पेस हो रहा है, लेकिन हम लोग सीधा परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हम लोग निकालेंगे याकूब की पुस्तक 2 अध्याय और उसकी 20 और 26 आयत को पढ़ेंगे। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास, फिर से क्या लिखा है? व्यर्थ है। व्यर्थ है। अगर आज मैं और आप अपने जीवन में विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे, लेकिन उसके संग हमारे जीवन में कर्म नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, उस विश्वास के संग हमारा स्टेप नहीं है, तो मेरे प्रिय लोगों वो विश्वास करना व्यर्थ हो जाएगा। आज मैं आपको अपने टॉपिक पर ले जाना चाहता हूं इस वचन के द्वारा कि बिना कर्म के विश्वास व्यर्थ है और बिना कर्म के विश्वास मरा हुआ है। आइए हम लोग पढ़ेंगे याकूब 2 उसकी 26वीं आयत को, याकूब 2nd चैप्टर वर्स 26 को। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। मेरे प्रिय लोगों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज बहुत से लोग फेथ में हैं, उन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है और वो यीशु मसीह के पीछे भी चल रहे हैं और उन्होंने अपने नाम के आगे मसीह नाम भी लगा लिया है। हो सकता है हमने बहुत सी कन्वेंशन और क्रूसेड को भी हमने अटेंड किया हुआ है, लेकिन हमने अगर व्यक्तिगत जीवन में प्रभु यीशु मसीह के स्टेप नहीं लिया है और हम विश्वास के संग अगर हम अपने एक्शन को नहीं कर रहे हैं, तो वो विश्वास होने के बावजूद भी
वो मरा हुआ रहेगा। अगर अब्राहम से जब परमेश्वर ने 12 अध्याय में, उत्पत्ति 12 अध्याय में कहा था कि तू उस देश को निकल जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा, अगर अब्राहम उस समय स्टेप नहीं लेता, अपने उस स्टेप को लेकर उस देश की ओर नहीं जाता, तो मेरे प्रिय लोगों कभी भी वो विश्वासियों का पिता नहीं बन पाता और हम लोग विश्वास के द्वारा अब्राहम की संतान नहीं बन पाते। अगर आज हम लोग विश्वास के द्वारा अब्राहम की संतान बन पाए हैं, वो इसलिए क्योंकि अब्राहम ने स्टेप लिया, उसने कर्म किया, उसने स्टेप को लेकर, परमेश्वर के विश्वास को लेकर अपने स्टेप को बढ़ाया, और जैसे ही उसने स्टेप को लिया और वो आगे बढ़ा, हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने उसको आशीष दी, कैसे परमेश्वर ने सारा को आशीष दी, कैसे परमेश्वर ने इसहाक को आशीष दी, कैसे परमेश्वर जनरेशन टू जनरेशन इजराइल को आशीष दे रहा है, और कैसे परमेश्वर ने आज हमें आशीष दी है कि हम विश्वास से आज सीधा अब्राहम की संतान बन गए हैं। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय लोगों कि अगर मैंने और आपने अपनी जिंदगी में परमेश्वर की आवाज को सुना है और हम विश्वास भी करते हैं कि पहाड़ टल जाएंगे, हम विश्वास भी करते हैं कि बीमारियां थम जाएंगी, लेकिन अगर हम उसके संग अपने स्टेप को नहीं ले रहे हैं और हमें पता है हमें स्टेप लेना है, हम जानते हैं कि बिना स्टेप के कुछ नहीं होगा, और उसके बावजूद भी हम बैठे हुए रो रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, हम विश्वास कर रहे हैं फिर भी कुछ भला नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हमारा विश्वास मर चुका है। हमें तो लग रहा है कि हम विश्वास में हैं, लेकिन हमारा विश्वास डेड है, वो मरा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने अपने विश्वास के संग कर्म को नहीं किया है। आइए हम लोग सीधा कलाम में जाएंगे और हम लोग निकालेंगे मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 6-7। जी, मत्ती की पुस्तक 9 अध्याय इसकी 6 और 7 को पढ़ेंगे। जी, मत्ती की पुस्तक 9 अध्याय उसकी 6 और 7। परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। हाँ, तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ अपनी खाट उठा। बड़ी अजीब सी बात है, वो लकवे के रोगी को ये नहीं कह रहा है कि तू चंगा हो गया, पहले उससे ये कह रहा है पहले तो अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा, और अपने घर को चला जाए। कैसी बात है, जो लकवा ग्रसित व्यक्ति है, जो ना उठ सकता है, जो ना चल सकता है, और जो बिस्तर पे कई सालों से पड़ा हुआ है, और उससे गर्दन भी घुमाने के लिए किसी की शायद मदद चाहिए होती होगी, और ऐसा एक लकवा ग्रसित व्यक्ति जो किसी भी काम करने के लिए हमेशा दूसरे पर निर्भर रहता है, उसको यीशु मसीह चंगाई देने से पहले कह रहा है अपनी खाट उठा और चल फिर। इसका मतलब जब मैं तुझसे बोल रहा हूं उससे पहले तुझे एक्शन में अपने विश्वास को लाना पड़ेगा। तुझे सिर्फ ये नहीं कहना पड़ेगा पड़े पड़े कि मैं चंगा हो जाऊंगा, पर तुझे उस चंगाई के लिए स्टेप लेना पड़ेगा। तुझे अपने हाथ को हिलाना भी पड़ेगा, तुझे अपने पांव को भी हिलाना पड़ेगा, तुझे अपने शरीर को भी उठाना पड़ेगा, और तब तू जब ये करेगा, इसके लिए स्टेप लेगा, तब तू अपनी चंगाई को पाएगा और उस खाट को उठा के अपने घर को जाने पाएगा। आज बहुत से लोगों को यीशु मसीह ने चंगाई के लिए बोल दिया है कि आज से आप बीमार नहीं हैं, आप चंगे हैं, और लेकिन हम लोग कोशिश यही करते हैं कि हमें पहले चंगाई मिल जाए फिर हम स्टेप लेंगे। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रिय लोगों, शायद इसी वजह से बहुत से लोग आज भी बीमार और परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में स्टेप नहीं लिया। शायद इसी वजह से उनका बिजनेस फ्लॉप हो गया है, शायद इसी वजह से उनको अच्छी जॉब नहीं मिल पाई है, शायद इसी वजह से उनको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर पाए हैं, शायद इसी की वजह से कि वो आज एक ऊंचे स्थान पर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि वो हमेशा अपनी कंडीशन को रोते रहे और वो हमेशा इस बात को बोलते रहे हैं कि मेरे संग कुछ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उनको फेथ तो है पर फेथ के लिए स्टेप लेने का आत्मा उनके अंदर नहीं है। और ये आत्मा जो स्टेप लेने का हमारे अंदर मर जाता है, जो हमें स्टेप नहीं लेने देता है, ये हमारे जिंदा विश्वास को खत्म कर देता है। मेरे प्रिय लोगों, अगर मैं किसी पेड़ को चाहता हूं वो फले और फूले, तो मुझे पहले उस पेड़ को जमीन में उसकी जड़ को लगाना पड़ेगा, और जब तक वो जमीन में उसकी जड़ नहीं पकड़ेगी तो वो पेड़ कभी नहीं बढ़ पाएगा, वो कभी फूल नहीं दे पाएगा, फल नहीं दे पाएगा, हरे पत्ते नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसको ऊपर की ओर सुंदर दिखने के लिए, फल देने के लिए नीचे उस जमीन के संग जुड़ना अवश्य है। और जब वो जमीन से जुड़ जाता है
तब उसमें न्यूट्रिशन आता है, तब वो फल और फूल देने लग जाता है। ठीक उसी तरीके से हमारे फेथ को फल लाने के लिए कर्म की बेस की जरूरत है। वो कर्म मेरी और आपकी जिंदगी की वो भूमि है जिसमें परमेश्वर मुझे फल देना चाहता है। और जब मेरा फेथ उस कर्म से जुड़ जाता है, जब मेरा फेथ उस कर्म में एक्टिव हो जाता है, उसमें रोपा जाता है, तब उसके बाद से मुझ में फूल और फल लगने लग जाते हैं और मेरी पत्तियां हरी होने लग जाती हैं। इसलिए जानिए कि वो लकवा ग्रसित व्यक्ति, जब लकवे वाला व्यक्ति होकर भी उसने अपना हाथ उठाया होगा, उसने अपने पांव चलाए होंगे, उसने खाट उठाने की कोशिश की होगी, और जब उसने ये किया है मेरे प्रिय लोगों, वो चंगा हो गया है, वो अपनी बीमारी के बिस्तर से उठ गया है और उसका लकवा जा चुका है। इसलिए बिना कर्म के मेरे और आपके जीवन में विश्वास रखना व्यर्थ है। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे। इसी मैथ्यू चैप्टर में रहेंगे, वर्स हम लोग 13 पढ़ेंगे, 12th चैप्टर की 12 अध्याय की 13वीं आयत को पढ़ेंगे। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वे फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। यीशु मसीह ने किससे कहा? फिर से पढ़ेंगे। तब उसने उस मनुष्य से कहा, उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। अपना हाथ बढ़ा। जी, उसने बढ़ाया, उसने बढ़ाया और फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। और फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। एक हाथ जो है वो सूखा ग्रसित है या एक हाथ काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसके लिए यीशु मसीह ने क्या कहा कि पहले तू वो जो हाथ तेरा सही नहीं है, जिस हाथ के लिए तू आज दुआ करवाने के लिए आया है, पहले तू उससे बढ़ा। प्रभु ने ये नहीं कहा कि पहले हील हो और उसके बाद बढ़ा, उसने कहा पहले तू बढ़ा। और जब उसने हाथ बढ़ाया, बढ़ाते 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 जब उसने पूरा हाथ यीशु की तरफ बढ़ा दिया, तो उसका हाथ दूसरे हाथ के समान पूरी तरीके से चंगा हो गया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं इसमें प्रोसेस क्या हुआ। वो जब तक मेरा हाथ आप नहीं देख पा रहे हो, जब तक उसका हाथ नीचे है, चंगाई यहां है, इस जगह पर है, और यहां पर उसका हाथ है, और ये विश्वास है कि मैं चंगा हो जाऊंगा, जो कि चंगाई यहां पर है, पर उसके लिए कर्म यह है कि मैं उस विश्वास तक अपने हाथ को लेकर जाऊं। आज बहुत से लोगों की चंगाई उनके पास में है, उनके साथ है, पर वो इसलिए चंगाई नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो अपने कर्म से उस चंगाई के पास नहीं जा रहे हैं। और जैसे उसने हाथ बढ़ाया, वो चंगाई में जैसे ही उस हाथ उस चंगाई में आता चला गया और वो हाथ बढ़ता चला गया, वो पूरी तरीके से उस चंगाई में से कवर होके क्रॉस होके बाहर निकल गया और वो हाथ पूरी तरीके से चंगा हो गया। मेरी बात समझिएगा कि अगर आपको चंगाई चाहिए तो आपको अपने स्टेप को लेकर चंगाई के पोर्शन में जाना होगा। यीशु मसीह ने उसकी चंगाई वहां तक रोक रखी थी, हाथ बढ़ाने तक। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा चंगा हो जा, पहले कहा अपना हाथ बढ़ा। और जब उसने अपने कर्म को करके उस हाथ को यीशु मसीह के कहे के अनुसार बढ़ाया, और जब वो चंगाई के पोर्शन के अंदर आता चला गया और उसका हाथ चंगा होता चला गया, और वो पहले दूसरे हाथ के समान उसका ये वाला हाथ भी बिल्कुल नया हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, मैं समझ रहा हूं कि आपको वचन समझ में आ रहा होगा। आज कई बार हम लोग अपनी जिंदगी में अपनी तकलीफों में, अपनी परेशानियों में इसलिए ग्रसित हैं क्योंकि हमने स्टेप नहीं लिया है। दाऊद को राजा बनने के लिए गोलियत को हराने का स्टेप लेना पड़ा। अगर वो स्टेप नहीं लेता तो गोलियत को नहीं हरा पाता। उसे इस बात के बारे में मालूम था कि वो जिंदा परमेश्वर की संतान है, इसलिए वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि मैं जिंदा परमेश्वर के नाम से आता हूं। मेरे प्रिय लोगों, जब दाऊद जिंदा परमेश्वर के नाम से उस युद्ध में उतरा, तब उसने गोलियत को हराया। वो ये भी कह सकता था, परमेश्वर हम तो जिंदा परमेश्वर की संतान है, हमें युद्ध में जाने की जरूरत नहीं, तू गोलियत को घर में मार दे, गोलियत वहीं पे ही मर जाए, गोलियत यहाँ आ ना पाए। वो कह सकता था, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि दाऊद स्टेप ले, अपने गोफन में पत्थर रखे और वो उसे मारे। और ये स्टेप तो दाऊद ने लिया, पर लेकिन उस पत्थर को सही जगह पर पहुंचाकर उसके माथे में घुसाने का काम मेरे यीशु मसीह ने किया। और जब वो पत्थर उसके माथे में घुसा, वो उसी समय वहीं पर गिरकर मूर्छित हो गया, मर गया, और उसने दंडवत किया। मेरे प्रिय लोगों, अगर दाऊद उस समय पीछे बैठकर सिर्फ यहोवा की दुहाई देता रहता और स्टेप नहीं लेता, तो वो गोलियत को कभी नहीं हरा पाता। और आज हम नहीं कह पाते कि एक छोटे से बच्चे दाऊद ने बड़े से विशाल गोलियत को हरा दिया था। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भी अपनी जिंदगी की विशाल का गोलियत को हरा सकते हैं। आज हो सकता है वो गोलियत बीमारी का हो, आज आपकी जिंदगी में हो सकता है वो गोलियत कर्जे का हो,
वो गोलियत विवाह ना होने का हो, वो गोलियत आपकी जिंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम का हो, फैमिली प्रॉब्लम का हो, डिस्टर्बेंस का हो, लड़ाई झगड़ों का हो, टेंशंस का हो, आपके घर में हर एक प्रकार की कंगाली का हो, और आस पड़ोस के बीच में अच्छे संबंध ना होने का हो, हमेशा डिप्रेशन और पैनिक होने का हो, हमेशा टेंशन में रहने का हो, आज उस गोलियत को जो आपकी जिंदगी को खा रहा है, यीशु मसीह केवल आपके विश्वास के स्टेप से उस गोलियत को हराने जा रहा है। सिर्फ एक स्टेप और आप दाऊद की तरह राजा बनने जा रहे हैं। आइए हम लोग सीधा परमेश्वर के वचन में आगे जाएंगे और हम लोग पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 28 एंड 29। जी। पतरस ने उसको उत्तर दिया, यस, हे प्रभु, हाँ, यदि तू ही है, हाँ, तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। हाँ, उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। यहाँ पर यीशु मसीह ने पतरस से क्या कहा? आ। पहले उसने ये नहीं कहा कि ठीक मैं एक रास्ता बना देता हूं उस पानी के ऊपर, और देख मैंने रास्ता बना दिया है, अब तू आ और उस रास्ते पर पानी पर चल के मेरे पास आ जा। उसने पहले ये बोला, आ, पहले एक स्टेप ले। अगर आज आपकी अपनी जिंदगी की विपरीत परिस्थितियों पर आप चलना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि आप नहीं चल सकते हैं, वो इसलिए नहीं चल सकते क्योंकि अपने नाव से आपने उस नदी पर, उस समुद्र पर अभी कदम नहीं बढ़ाया है। और अगर आप कदम बढ़ा लेते तो यीशु मसीह की ओर देखकर आप उस पानी पर चलने लग जाते। पतरस ने जब कदम बढ़ाया और जब उसने पानी पर पांव रखा और जब यीशु मसीह ने कहा आ और उसने उसके अनुसार किया, वो पानी पर चलने लगा और वो यीशु मसीह को देखते हुए उस पानी पर आगे बढ़ने लगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय लोगों, आपको जिंदगी भर लगता रहेगा कि आप डूबने की कंडीशन पे है, क्योंकि आपके सामने एक समुद्र और एक बहुत बड़ी नदी है जिसमें आपको पता है आप डूब जाएंगे। लेकिन मैं आपको चैलेंज के संग कहना चाहता हूं कि आप विषम परिस्थितियों में भी परमेश्वर के कहे के अनुसार स्टेप लेने के बाद आप उस पानी पर चलने लगेंगे, आप उस विपरीत परिस्थितियों पर आगे बढ़ने लगेंगे। मैं जिस चर्च में एसोसिएट पास्टर हूं, उस चर्च में हमारे सीनियर पास्टर हैं रेवरेंड संजीव चौधरी जी। जब इस चर्च को कंस्ट्रक्शन करना था, उनके पास सिर्फ 50,000 रुपए थे और केवल 50,000 रुपए लेकर हम लोगों ने प्रार्थना की और चर्च का काम था लगभग 6 से 6.5 लाख रुपए का। और जो ठेकेदार था जो उसको कंस्ट्रक्ट करने वाला था, उसने कहा ये बेवकूफी का काम है, आपके पास पैसे नहीं और आप कह रहे हैं कि आप काम शुरू कर दीजिए। उसने बोला आपके पास पैसे नहीं होगा तो काम बीच में भी रुक जाएगा और आप शायद दोबारा चर्च स्टार्ट ना कर पाए, इसलिए आप इसे ऐसे रहने दीजिए, पहले आप पैसों का अरेंजमेंट कर लीजिए। बहुत से लोगों ने कहा, पर परमेश्वर ने हमारे मन में डाला, सेवक के मन में डाला, पास्टर के मन में डाला और हम सब ने प्रार्थना की उस 50,000 रुपए को लेकर। और जब हमने स्टेप लिया, उस प्रार्थना को किया और जब उस 50,000 से इस चर्च को बनाना शुरू किया, मेरे प्रिय लोगों, एक दिन भी काम नहीं रुका। 6-6.5 लाख के बराबर पैसा लगता चला गया हमें, क्योंकि अपने चर्च में कंस्ट्रक्शन करवाना था ऊपर की ओर, और पैसे लगते जा रहे थे, पैसे आते जा रहे थे, पैसे लगते जा रहे थे, पैसे आते जा रहे थे। और वही ठेकेदार, वही लोग जो कह रहे थे कि आपको पहले पैसों का अरेंजमेंट करना चाहिए, वही इस बात को देखकर बिल्कुल शॉक थे कि कैसे इनके काम होते चले जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय लोगों, ना तो हमने किसी के सामने हाथ फैलाया, ना हमने किसी से पैसे मांगे, हमने स्टेप लेकर बस परमेश्वर के काम को शुरू किया। और बाइबल कहती है कि जिस काम को मैं शुरू करता हूं उसे पूरा भी मैं करता हूं। और शायद अगर हम वो स्टेप ना ले पाते तो आज भी टीन शेड में हम बैठे होते और उसी गर्मी में, तपती हुई गर्मी में, उस कुछ ही लोगों में हम संतुष्ट होते। लेकिन जब परमेश्वर ने दर्शन दिया, हमने स्टेप लिया, आज फुली एसी चर्च हमारा है, एक बहुत सुंदर खूबसूरत चर्च बना है जिसमें एक एक चीज सारी की सारी नहीं है। जानते किस लिए? क्योंकि हमारे पासवान ने और कलीसिया के लोगों ने स्टेप लिया और परमेश्वर में प्रार्थना करके अपने भरोसे को परमेश्वर पर रख के हमने अपने कामों को किया और आज वो पूरा खूबसूरत चर्च बनकर खड़ा और आज हम इबादत कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके और मेरी जिंदगी में बहुत सी ब्लेसिंग सिर्फ इसलिए रुकी हुई है क्योंकि हम अपने स्टेप को लेने से रुके हुए हैं। आइए हम लोग सीधा परमेश्वर के कलाम में आगे बढ़ेंगे और हम लोग निकालेंगे मरकुस 5 और उसकी 27 से 29। मरकुस 5 उसकी 27 से 29। वे यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ
कि इस स्त्री के जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, इसके बारे में लिखा है इसने अपना सारा धन, सारी दौलत वैदों पर लगा दी थी और इसका सारा धन व्यय हो चुका था और उसके बावजूद भी दुर्बल थी। और ये इतनी ज्यादा दुर्बल थी क्योंकि 12 वर्ष से इसे लहू बहने का रोग था और ये अशुद्ध स्त्री जानी जाती थी। ये कमजोर भी थी, ये अशुद्ध भी थी और ये टूटी हुई भी थी, ये पैसों से भी हार चुकी थी और ये सारे तरीके से ये बिल्कुल डिस्ग्रेस थी। इसके पास कोई भी होप नहीं था। लेकिन जब इसे पता चला यीशु मसीह यहां से गुजरने वाला है, इसने फिर भी स्टेप को लिया और इसने उस स्टेप में अपनी परवाह ना करके, अपने शरीर की परवाह ना करके, अपने डिस्टेंस की परवाह ना करके कि मैं इतनी दूर कैसे जाऊंगी, अरे मैं तो रोगी हूं, यीशु मसीह मुझे यहीं पर चंगाई दे दे, अरे वो यहीं पे मुझे ठीक कर दे। पर उसने स्टेप लिया, वो यीशु मसीह के पास गई और बिना प्रेयर टॉपिक दिए हुए, बिना पास्टर के हाथ रखवाए हुए उसने बोला मैं ना तो प्रेयर टॉपिक दूंगी, ना मैं यीशु मसीह का हाथ रखवाऊंगी, मैं खुद अपने विश्वास से उसके वस्त्र को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने यीशु मसीह को भी नहीं बताया, चेलों को भी नहीं बताया और किसी को नहीं बताया। और जैसे उसने छुआ, यीशु मसीह मजबूर हो गया मुड़कर कहने के लिए, बेटी तेरे विश्वास के द्वारा तो चंगी हुई। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से बार आप सिर्फ, मैं इसलिए अपनी तकलीफों में है क्योंकि हमने यीशु मसीह को अभी छुआ ही नहीं है, हमने उसे भी जाना ही नहीं है वो कैसी शख्सियत है जिसको मात्र छूने से 12 वर्ष का लहू चला जाता है, जिसकी परछाई पड़ने से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। उसकी वैल्यू को जानिए। आप और मैं इसलिए बैठे हुए अभी तक अपनी तकलीफों, अपनी परेशानियों में, क्योंकि हमने अभी तक सच्चाई से यीशु मसीह को नहीं जाना है कि वो कैसी शख्सियत है, वो कैसा जीवित परमेश्वर है, वो कैसा कायनात का, सृष्टि का करता है, जो मुझसे और आपसे इतना प्रेम करता है, जो अपने वचन के रूप में मेरे और आपके पास रहता है और वो चाहता है कि मैं और आप उससे रूबरू हूं, उसे पहचाने। और वो तभी कहता है गहरे में ले चल, गहरे में जाल डाल, क्योंकि जब तक पतरस ने गहरे में जाल नहीं डाला मछलियां नहीं आई। उसने पहले कर्म करवाया, गहरे में जाल डलवाया, तब उसने ढेर सी मछलियों को पकड़ा। आज वो भी चाहता है मैं और अपनी जिंदगी में गहराई में यीशु मसीह को जाने, गहराई में स्टेप लें, गहराई में जाके इम्पॉसिबल जगह पर, जहां पर कुछ नहीं हो सकता है, वहां पर यह विश्वास करें कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। गीत है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी जिंदगी में अपनी तकलीफों को गवाही के रूप में मत इस्तेमाल करिए, अपने यीशु मसीह को गवाही के लिए इस्तेमाल करिए। आज मैं बहुत से लोगों को देखता हूं, वो अपनी परेशानियों की ज्यादा चर्चा करते हैं, अपनी तकलीफों की ज्यादा चर्चा करते हैं और वो यीशु की चर्चा कम करते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज यीशु की चर्चा ज्यादा करिए, तब आपकी तकलीफें आपके जीवन में आने से बच जाएंगी और उनकी चर्चाएं खत्म हो जाएंगी। और अगर आप तकलीफों और परेशानियों की ही चर्चाएं करते रहेंगे तो जिंदगी भर तकलीफें और परेशानियां ही आती रहेंगी, आप उन्हीं की चर्चाओं में घिरे रहेंगे। मसीह की बात करिए, मसीह की महिमा करिए, मसीह के स्टेप को लीजिए, जैसे उसने परमेश्वर की योजना को पूर्ण करने के लिए कलवरी क्रूस पर स्टेप लिया मरने का। अगर वो स्टेप नहीं लेता मरने का तो मैं और आप आज पाप से छुटकारा नहीं पा पाते। आइए जल्दी से हम लोग परमेश्वर के कलाम में जाएंगे और हम लोग पढ़ेंगे इसी मरकुस के 5 अध्याय की 41 और 42 आयत को। मार्क चैप्टर 5 वर्स 41 to 42। लड़की का हाँ हाथ पकड़कर उससे कहा, हाँ तलीता कूमी, हाँ जिसका अर्थ है, हाँ हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। हाँ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने एक लगी। मुर्दा भी, जो मुर्दा है, जिसको लोग कह रहे हैं कि वो मर गई है और उस पर यीशु मसीह पर हंस रहे हैं, और यीशु मसीह मुर्दे से कह रहा है उठ। और मेरे प्रिय लोगों, मुर्दा भी एक्शन करने लगा और जब उसने एक्शन किया उसमें जीवन आ गया। लाजर से कहा बाहर निकल आ। यूहन्ना 11 की पुस्तक में मुर्दा लाजर लिपटा हुआ, मेरे प्रिय लोगों, उस कब्र में से बाहर निकल कर आ गया। जब मुर्दे भी यीशु मसीह के अनुसार कहकर इस स्टेप को ले रहे हैं, हम तो अभी जिंदा हैं, अभी तो हम में सांसें हैं, अभी तो हम स्टेप को ले सकते हैं। जब मुर्दा स्टेप ले सकता है, जब लाठी निर्जीव होकर लाल समुद्र को 2 भाग कर सकती है, मेरे प्रिय लोगों, जब कौवा स्टेप लेकर एलिया को खाना पहुंचा सकता है, जब मछली स्टेप लेकर योना को किनारे पर उगल सकती है, मेरे प्रिय लोगों, हम तो कहीं बेहतर और कहीं उत्तम है। जब बिलाम की गधी बोल सकती है परमेश्वर की महिमा के लिए, जब गधी का बच्चा यीशु मसीह के इस्तेमाल हो सकता है उसका सिंहासन बनने के लिए, तो मैं और आप तो अभी इंसान हैं, जीवित हैं और परमेश्वर पे भरोसा
ऐसा करते तो हम स्टेप क्यों नहीं ले सकते? आइए अपनी जिंदगी में स्टेप को लेना सीखें। आज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय लोगों, अगर आप और मैं अपनी जिंदगी में बैठे हुए हैं और अपनी जगह से नहीं उठ रहे हैं तो आपका एक्शन ना लेना आपके फेथ को डेड कर रहा है। आप विश्वासी कहलाते तो हैं पर विश्वासी होंगे नहीं, और जब परमेश्वर के राज में पहुंचेंगे तो प्रभु यही कह देगा कि तुम्हारा विश्वास ही मरा हुआ था, क्योंकि तुमने कभी मेरे लिए स्टेप नहीं लिया, तुमने कभी अपने लिए स्टेप नहीं लिया, तुमने कभी अपने लोगों के लिए स्टेप नहीं लिया। मेरे प्रिय लोगों, आज स्टेप हमें लेना है अपने विश्वास का स्टेप, और जब तक आप अपने स्टेप को नहीं लेंगे, अपने एक्शन को नहीं करेंगे तो आप कभी रिएक्शन को नहीं देख पाएंगे। अगर आपको चाय बनानी है तो आपको स्टेप लेना पड़ेगा कि इसमें दूध, पत्ती, चीनी और आप पानी डालें, और अगर आप नहीं एक्शन ले रहे हैं तो आपके बैठे बैठे चाय नहीं बनेगी। अगर आपको भूख मिटानी है तो आपको अपने हाथों से खाना अपने मुंह में डालना पड़ेगा और उसे चबाना पड़ेगा, तभी वो डाइजेस्ट होकर आपके अंदर जाएगा और आपके पेट को भरेगा। अगर आज मैं और आप सोच रहे हैं कि हम बैठे बैठे ही चंगे हो जाएं, बैठे बैठे हमारी परिस्थितियां बदल जाएं, बैठे बैठे हमारे संग सब कुछ हो जाए, तो मेरे प्रिय लोगों आप धोखे में हैं। मैं उन लोगों को जानता हूं जब वो यीशु मसीह में नहीं थे तो उनके अंदर बहुत भक्ति थी, वो बहुत दौड़ते थे, बहुत भागते थे, बहुत मेहनत करते थे, बहुत पैसा खत्म करते थे, बड़ी बड़ी जगहों पर चले जाते थे, इसलिए क्योंकि उनको आस्था थी। लेकिन आज जब उनको घर बैठे बैठे यीशु मसीह छुटकारा और उद्धार दे रहा है तो वो आलसी हो गए हैं। अब उनकी जिंदगी में स्टेप खत्म हो गया है। अब ना तो उनके अंदर कोई भूख और प्यास रही है, क्योंकि उनको एक आलस का जीवन मिल गया है और उन्हें लगता है यीशु मसीह को जान लिया है तो अब सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आपके विश्वास के कदम आपको उद्धार की ओर ले जा रहे हैं, और अगर वो कदम रुक गए तो विश्वासी होने के बावजूद भी हम मरे हुए के नाम में गिने जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू सोचता है लौदीकिया की कलीसिया से यीशु मसीह कि तू सोचता तो जीवित है पर तू मरा हुआ है, क्योंकि तू गर्म है न ठंडा है, तू गुनगुना हो गया है। आज मैं और आप अपने मसीह जीवन में गुनगुने हो गए हैं। हमें खुद ही नहीं पता कि हम विश्वासी हैं भी कि नहीं है, हम प्रभु यीशु मसीह संग चलने वाले हैं भी कि नहीं है, और इसी वजह से आज हम अपनी जिंदगी में बैठे हुए हैं और निराश हैं। आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें, और अगर आप चाहते हैं इस समय हमसे जुड़े रहना तो आप मेरे संग आज प्रार्थना करिए और बोलिए, यीशु मसीह आज से मैं अपनी जिंदगी में स्टेप को लेना चाहता हूं और कदम को बढ़ा के आपके पीछे आना चाहता हूं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हमसे प्यार करने वाले सच्चे जीवित दयालु पिता, आज की इस आराधना में दुष्ट ने तो चाहा कि गड़बड़ियां हो, पर आपने हमें स्टेप दिया कि हम इसे ना रोकें, इसे करें जरूर। प्रभु यीशु मसीह, कलाम का प्रचार होना जरूरी है, आपके नाम को महिमा देना जरूरी है। दुष्ट ने सोचा कि आज थम जाएगा, आज रुक जाएगा, मैं खुदा के दास को कनेक्टिविटी प्रॉब्लम से रोक लूंगा, पर प्रभु यीशु मसीह में पता है कि जो आपने काम शुरू किया है उसे पूरा भी आप करेंगे। हम आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर कोई अपने विश्वास में मजबूत हो और आपकी गवाही देने वाला बने, और हर एक के जीवन से आपके नाम को ऊंचा किया जा सके। अपने बिस्तर से लोग उठे और आज कहें, जयवंत यीशु मसीह की महिमा करने के लिए मैं कदम बढ़ाने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद के संग आज की पूरी आराधना को आपके हाथों में देते हैं और जीवित यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह आशीष दे, और आप हमारे लिए, जेली विजन सेवकाई के लिए, समस्त कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते रहिए। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप YouTube पर जीसस लव्स यू विजन, जेली विजन या पास्टर अभिषेक अरोड़ा के चैनल को जाके वहां पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जेली विजन या जीसस लव्स यू विजन के नाम से जब आप सर्च करेंगे तो वहां पे हमारा चैनल खुल जाएगा, और वहां पर आप सब्सक्राइब करके, लाइक करके आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। और फेसबुक पर भी आप जेएलयू विजन पेज पर हमसे जुड़े रह सकते हैं, और अगर आप डेली डिवोशन में हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर अभिषेक अरोड़ा 05 पर आप हमें सर्च कर सकते हैं, और वहां पर डेली डिवोशन से हम आपसे बातचीत करेंगे। लगातार परमेश्वर में बने रहिए, प्रार्थना करते रहिए, और स्टेप को अपनी जिंदगी में अपने विश्वास के संग लेते रहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।